अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारा जो ये कहवा है ख़ुसूसन उन लोगों के लिए है जो कि अनीमिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको खून की कमी होती है, ब्लड डेफिशिएंसी होती है। उसके लिए वो मुख्तलिफ़ तरह की फ़ौलादी गोलियाँ, आयरन टैबलेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप लोगों को ये पता है कि जितनी भी किस्म की फ़ौलादी गोलियाँ हैं, आयरन की टैबलेट्स होती हैं, कैंसर वगैरह का मर्ज़ पैदा कर सकती हैं, तो आप लोग ऐसी टैबलेट्स को जो है वो क्यों खाते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जिस्म जो है उसमें खून की कमी पूरी हो जाए, आपकी हीमोग्लोबिन की कमी पूरी हो जाए और आपका जिस्म जो है वो इंतहाई मज़बूत हो जाए, सॉलिड हो जाए और आप भी एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें, तो आज की इस वीडियो क्लिप को आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई से नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप लोगों का इतना ज़्यादा खून बनेगा कि 7 दिनों के अंदर ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। करना आप लोगों ने क्या, इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, बहुत सादा से किस्म की एक ये कहवा है या एक जूस है, आप कह लीजिए कि ये आपकी इतनी बड़ी परेशानी को जो है वो ख़त्म कर देने वाला है। इसके लिए आप लोगों ने अनारदाना जो है वो 1 बड़ा चम्मच ले लेना है, पुदीना ताज़ा कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च 1 चुटकी और काला नमक भी 1 ही चुटकी आप लोगों ने लेना है। आप लोगों ने तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो देना है। 1 चुटकी जो काला नमक है और काली मिर्च है उसको शामिल चाहे मत कीजिएगा। बाकी चीज़ों को आप लोग 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर 1 रात के लिए किसी ऐसी जगह पर रख दें जो कदरे ठंडक वाली हो। चाहे तो आप लोग इसको फ्रिज वगैरह के अंदर भी रख सकते हैं या फिर किचन में ही एक कोने में करके इसको रख दीजिए। जब 6 घंटे जो है वो गुजर जाएं तो आप लोगों ने इसका जूसर में डालकर जूस बनाना है। ठीक है जी। जब जूस आपका बन जाए इसके अंदर फिर काली मिर्च और काला नमक भी शामिल कर लीजिए और छान कर शहद या गुड़ मिलाकर आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लेना है। आजकल जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना जो है वो चल रहा है, तो इसको मज़ीद मज़ेदार सा बनाने के लिए एक और इंग्रेडिएंट यहाँ पर शामिल कर सकते हैं आप लोग। उसमें आप लोग जो है वो स्ट्रॉबेरी का सीज़न आया हुआ, स्ट्रॉबेरी को शामिल कीजिए। यानी तमाम तर इंग्रेडिएंट्स आप यही शामिल करेंगे, साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो है वो आप लोग स्ट्रॉबेरी शामिल कर लें। ठीक है जी। बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है वो ये जूस रेडी होता है। पीने के अंदर भी इंतहाई खुश जायका होता है, खुशबूदार होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसके फ़ायदे जो हैं वो बेशुमार हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और ये कहवा या ये जूस जो है ये मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों सबके लिए बेहद मुफीद है। जहाँ तक बात करें ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स की या शुगर वाले पेशेंट की, तो वो लोग भी इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और शुगर के मरीज़ को भी बहुत फ़ायदा देगा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। ठीक है जी। शुगर के मरीज़ ये कर सकते हैं कि इसके अंदर चीनी या गुड़ वगैरह शामिल ना करें और अगर इसको मीठा करना चाहें तो वो इसमें बेरी का खालिस शहद इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और रिव्यूज़ को भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।